आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तहरीके इंसाफ के क़याम और पहले इलेक्शन की कहानी इमरान खान की जुबानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इमरान खान अपनी किताब पाकिस्तान आ पर्सनल हिस्ट्री में लिखते हैं कि पाकिस्तान को तेजी से सवाल पजीर होता देखकर मैं परेशान हो जाता। मैं बहुत संजीदगी के साथ किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बनने के बारे में गौर फिक्र करने लगता। एक अरसे तक मुझे ये उम्मीद रही कि मेरे जानने वालों में से कोई सियासी जमात बना लेगा, फिर मैं इस सियासी जमात की भरपूर हमायत करूंगा। लेकिन आखिरकार मुझ पर यह बात वाजिया हुई कि मेरे जानने वालों के पास ना तो इतने वसाइल हैं और ना ही उन्हें मुल्क की सतह पर अवामी हमायत हासिल है। इमरान खान लिखते हैं कि इसके बाद मैंने किसी मजहबी जमात की हमायत करने के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने अंदाजा लगाया कि फलां जमात के लोगों का दीन के बारे में वही नुक्ता नजर होगा जो मेरा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये आश्कार हुआ कि इन जमातों में बाज ऐसे लोग तो जरूर मौजूद हैं जो ईमान की हकीकत पर कायम हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है। ये लोग इक्तदार हासिल करने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान लिखते हैं कि मैंने सियासी लोगों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। मैं उनसे इस मौजू पर बहस करता कि पाकिस्तान को इस सियासी माफिया से कैसे निजात दिलाई जाए। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस निजाम को बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि मैं खुद सियासत में हिस्सा लूं। लेकिन मेरे सामने एक बहुत परेशान कुन मसला था और वो मसला ये था कि अगर मैं सियासी जमात कायम करूं तो उसके अखराजात कहां से पूरे करूंगा। पाकिस्तान में सियासत इसीलिए तो चंद घरानों की लोंडी बनकर रह गई है क्योंकि अक्सरियत के पास सियासत में हिस्सा लेने के लिए ना तो पैसा है और ना ही वक्त। मेरा मसला ये था कि ऐसे साफ सुथरे लोगों पर मुश्तमिल सियासी जमात किस तरह तश्कील दूं जिनके पास जदोजहद करने के लिए वक्त भी हो और सरमाया भी। इमरान खान लिखते हैं कि मेरा एक और मसला भी था और वो ये कि मैं एक शादीशुदा शख्स था। जमाइमा खुद एक ऐसे माहौल और सकाफत के साथ हम आहंग होने की जदोजहद कर रही थी जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। अगर मैं अपना सारा वक्त सियासत और हस्पताल को ही दे देता तो फिर मैं अपनी अज़वाजी जिंदगी के साथ कैसे इंसाफ कर पाता। अब अगर मैं यहाँ बात को मुख्तसिर करूँ तो वो ये है कि इमरान खान लिखते हैं कि जब 25 अप्रैल 1996 को मैंने अपनी जमात तहरीके इंसाफ के क़याम का ऐलान किया तो उसी दिन से मेरे दिल से मौत का खौफ निकल गया। मैंने और पार्टी के बानी अरकान ने एक ऐसी वसीउल बुनियाद तहरीक बर्पा की जो मुल्क में तब्दीली लाने पर तुली थी। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरी सियासत में ना तजर्बाकारी पर सवाल उठाया गया। मुझे एतराफ करना पड़ा, लेकिन मैंने साथ ही ये कहा कि मुझे मुल्की वसाइल लूटने का भी कोई तजर्बा नहीं। मुझे और जमाइमा को ये अंदाजा न था कि हमारी निजी जिंदगी किस कदर दबाव का शिकार होने वाली है। मेरे पास अपने खानदान के लिए जरा सा भी वक्त न बचा था। अगले 1.5 महीने मैंने बेशुमार लोगों से मुलाकातें की। फिर मुझे मुल्क के तमाम सूबों में पार्टी रहनुमाओं की तकर्री के लिए जाना पड़ा। हम जहाँ भी गए हमें मुस्बत जवाब मिला, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल भी समझ ना थी कि हालात को अपने हक में किस तरह इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पर इमरान खान अपनी और पार्टी के बाकी रहनुमाओं की सियासी ना तजर्बाकारी के बारे में बताने के बाद लिखते हैं कि मैं पार्टी के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को खुशामदीद कहता, लेकिन चंद घंटों, चंद हफ्तों या चंद महीनों बाद ये वाजिया होता कि ये तो महज मुफाद परस्त थे। मेरे मकसद के साथ तो इनका दूर दूर का वास्ता भी ना था। इमरान खान लिखते हैं कि हुकूमत के इमाम पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा जोरों शोर से जारी था कि मैं सुहूनियों का एजेंट हूँ। सुहूनियों ने मेरे जरिए पाकिस्तान की बागडोर संभालने का मंसूबा बनाया है। कई लोग हमारी पार्टी में सिर्फ इसलिए शामिल होना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि हमें यहूदियों से करोड़ों रुपए मिल रहे होंगे और इस तरह वो भी पैसा बना लेंगे। लेकिन होता कुछ यूं कि उल्टा हम उनसे ही फंड मांग लेते और यूं उनको बहुत सदमा पहुंचता। एक रोज मैं दफ्तर गया तो वहाँ काफी गाड़ियां मौजूद थी। मैं बहुत मुश्किल से लोगों के हजूम में से रास्ता बनाते हुए दफ्तर पहुंचा। फिर मालूम हुआ कि किसी अखबार में ये खबर छपी है कि अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने मुझे अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। इस खबर से इब्नुल वक्तों ने यह नतीजा अखज किया कि अमेरिका ने मुझे पाकिस्तान में बरसरे इक्तदार लाने का फैसला किया है। फिर अचानक एक दिन 5 नवंबर 1996 को सदर फारूक लगारी ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत तहलील करके 3 माह में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। जब मैं सदर फारूक लगारी से मिला तो उन्होंने कहा कि बेनजीर और नवाज शरीफ दोनों ने $1.5 अरब बैरूने मुल्क मुंतकिल किए हैं। उन्होंने अज़म जाहिर किया कि इन दोनों का एहतसाब होगा। उस वक्त मेरी पार्टी की उम्र सिर्फ 6 माह थी, लेकिन हमने फैसला किया कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमारे नजदीक अपनी पार्टी को एक कौमी जमात के तौर पर मुतारफ करवाने का ये एक बेहतरीन मौका था। मुझे एहसास था कि हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। निचली सतह पर हमारा तंजीमी ढांचा ही मौजूद न था। मेरा इरादा था कि हम इस इंतखाबी मुहिम से करप्शन का मसला अवामी सतह पर उठाएंगे। हम खूब इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और इलेक्शन से एक हफ्ता पहले इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर देंगे। जब हमने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया तो हर कोई मेरे जलसों में हजारों अफराद की शिरकत को देखकर हैरान रह गया। जब तहरीके इंसाफ की रैलियां टीवी पर दिखाई जाती जो नवाज शरीफ और बेनजीर के जलसों से यकीनन बड़ी थी, तो तहरीके इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वालों की लाइन लग गई। उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए हमने बोर्ड तश्कील दिया। जुनून की हद तक हम इस अहद पर कारबंद थे कि किसी ऐसे शख्स को पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा जिसके किरदार पर मामूली सा भी दाग हो। यही वजह है कि हमें बहुत से अच्छे उम्मीदवार
उम्मीदवारों से महरूम होना पड़ा। इस इंतखाबी मुहिम में मैंने नवाज शरीफ को शिद्दत के साथ निशाना बनाया। ये देखते हुए नवाज शरीफ ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और एक से बढ़कर एक पेशकश करने लगा। सबसे पहले उसने मुझे अपनी पार्टी में अपने बाद सबसे अहम ओहदा कबूल करने की दावत दी। इसके बाद उसने पैगाम भिजवाया कि इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में मेरी पार्टी को कौमी असम्बली की 20 नशिस्तें दे दी जाएंगी। ये वो वक्त था जब सबको मालूम था कि इलेक्शन नवाज शरीफ ही जीतेगा। हमारे लिए ये एक बहुत गैर मामूली बात थी, क्योंकि हमारी पार्टी को बने अभी चंद माह ही गुजरे थे और नवाज शरीफ जैसा ताकतवर हरीफ हमें पेशकश के जरिए रुझाने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान लिखते हैं कि नवाज शरीफ की पेशकशों को ठुकराने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट न हुई। मेरे नजदीक नवाज शरीफ भी उतना ही करप्ट था जितनी बेनजीर भुट्टो। नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद करना अपने असूलों को पामाल करने के मुतरादिफ था। मैं तो सियासत में आया ही इसलिए था ताकि बदउनवान और बेअसूल सियासतदानों के खिलाफ जद्दोजहद कर सकूं। मुस्लिम लीग के साथ मिल जाने का मतलब ये था कि मैं भी तब्दीली को रोकने वाली कुव्वतों का हिस्सा बन चुका हूँ। इससे भी बढ़कर अवाम का मुझ पर एतमाद खाक में मिल जाता। इमरान खान लिखते हैं कि उस वक्त सियासी मंजरनामे पर एक नई तब्दीली ये आई कि बेनजीर भुट्टो ने सदर फारूक लगारी को निशाने पर रख लिया। वो सदर फारूक लगारी को पीपल्स पार्टी का गद्दार कहने लगी। बेनजीर की तनकीद इतनी शदीद थी कि इसने सदर को झिंझोड़ के रख दिया। इस सब का नतीजा ये निकला कि फारूक लगारी का झुकाव नवाज शरीफ की तरफ हो गया। सदर ने अपने अहद को फरामोश कर दिया कि बेनजीर और नवाज शरीफ को तब तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा जब तक वो करप्शन के इल्जामात से बरी नहीं हो जाते। इलेक्शन से एक माह कबल ये खबर आई कि सदर लगारी ने खुफिया तौर पर नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया है। मुल्क की सारी अफसरशाही अब नवाज शरीफ की टीम की तरह बैटिंग कर रही थी। खास तौर पर पंजाब में अहम ओहदों पर नवाज शरीफ के पसंद के अफसरों को मुसल्लत कर दिया गया। अब जाहिर है जिस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी हमायत हासिल हो वो कैसे शिकस्त खा सकती है। मैंने इलेक्शन से एक हफ्ता पहले अपनी पार्टी के अहम अरकान का इजलास तलब किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। मैंने उन्हें बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 नशिस्तें जीत सकेंगे। ये भी इम्कान मौजूद है कि शायद हम एक भी सीट न जीतें। हमारी नौजायदा जमात इस तरह की मुकम्मल नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इमरान खान ने इलेक्शन में हिस्सा न लेने के हक में मजीद दलाइल पेश किए, लेकिन इन सब दलाइल के बावजूद पार्टी के अरकान की अक्सरियत इलेक्शन लड़ने के हक में थी। इमरान खान लिखते हैं कि आखिर में जिस शख्स ने मुझे कायल किया वो हमारी पार्टी के इंतहाई सीनियर रुकन और मोतबर वकील हामिद खान थे। उनका ख्याल था कि इलेक्शन लड़कर जो तजर्बा हम हासिल करेंगे उसका कोई बदल हो ही नहीं सकता। उनका कहना था कि इंतखाबी शिकस्त से जो सबक हम सीखेंगे वो उस वक्त काम आएगा जब हमारा वक्त आएगा। इलेक्शन के मैदान में उतरने का फैसला करके हमने इंतहाई मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। बस यूँ समझ लें कि हम घोड़ों और तलवारों के साथ तोपों से भिड़ने जा रहे थे। कोई पार्टी चाहे कितनी ही मकबूल क्यों ना हो, निचली सतह तक सियासी तंजीम के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। हमारे माली वसाइल ना होने के बराबर थे। दूसरी दोनों बड़ी जमातों के साथ तो हमारा कोई मुकाबला ही ना था। उनके लोगों ने अपने दौरे इक्तदार में खूब पैसा जमा कर लिया था। प्रेस के साथ मामला चलाने में मेरी ना तजर्बाकारी और अहलियत का फुकदान आड़े आ रहा था। मैं लोगों तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा पा रहा था। मैं जो बयान देता वो तोड़ मरोड़ कर छाप दिया जाता। बाद में मुझ पर इंकशाफ हुआ कि अखबारात में बदउनवान सियासतदानों के तनख्वाहदार सहाफी मौजूद हैं। ये तनख्वाहदार सहाफी मुखालिफ रहनुमाओं के बयानात को बेमायनी और मसख करने की तरबियत रखते हैं। इमरान खान लिखते हैं कि हमारे खिलाफ नून लीग की मुहिम ने हमारी मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया। सबसे खतरनाक प्रोपेगंडा हमारे खिलाफ यही था कि सुहूनियों ने मेरे जरिए पाकिस्तान पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया है। वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने एक अखबार में 4 करोड़ पाउंड के एक जाली और झूठे चेक की नकल छपवा दी। इस चेक के साथ लिखा था कि ये वो चेक है जो जमाइमा के वालिद ने इमरान खान को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए दिया है। इस झूठी खबर के बाद मजहबी और सियासी रहनुमाओं की तरफ से ये बयानात जारी होने लगे कि हम यहूदियों को पाकिस्तान पर गलबा पाने की इजाजत न देंगे। इन सब में डॉक्टर इसरार अहमद भी शामिल थे। अब मुख्तसर ये कि इमरान खान लिखते हैं कि फिर इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से जीत गया। इमरान खान लिखते हैं कि 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ दी गई तो इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर रुकन ने मुझे बताया कि इलेक्शन में धांधली किस तरह हुई थी। इलेक्शन कमीशन के सीनियर रुकन ने मुझे बताया कि इस काम के लिए इंतखाबी हलकों का इंतखाब हुआ। इन हलकों में जिन पोलिंग स्टेशन पर धांधली आसान थी उन्हें रेड पोलिंग बूथ्स का खुफिया नाम दिया गया। इलेक्शन माह रमजान में था। जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो पोलिंग बूथों में मौजूद पोलिंग एजेंटों को अफ्तारी के बहाने दूर ले जाया गया। लेकिन अगर किसी ने ठहरने पर इसरार किया तो निगरानी पर मौजूद फौजियों ने उसे चले जाने का हुक्म दिया। 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक किसी को वापस न आने दिया गया। इस दौरान अमले ने बैलेट बॉक्स नून लीग के नामजद उम्मीदवारों के वोटों से भर दिया। अपनी कारस्तानी को छुपाने के लिए उन्होंने दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों के वोटों की तादाद को भी बढ़ा दिया। इमरान खान लिखते हैं कि बेनजीर भुट्टो का सबसे बड़ा नाकिद होने के बावजूद उस बेचारी के साथ जो सलूक हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस था। इमरान खान लिखते हैं जहां तक तहरीके इंसाफ की बात है तो इसे एक सीट भी ना मिली। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।